ने खिलवाड़ किया, उनके भरोसे के साथ जैसे खिलवाड़ किया। सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूँ। माननीय कोर्ट ने राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पिछले 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किए गए सीजीएल एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक का सबूत छात्रों के पास होने की बात कही और धांधली होने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है। वहीं राज्य के युवाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस सरकार को फ्रॉड कहकर संबोधित किया है। भाजपा ने हमेशा कहा है कि ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बावजूद इसके सरकार ने नौकरी को बेचने का काम किया। वहीं जिस किसी ने भी इसका विरोध किया उसको स्थानीय प्रशासन से मिलकर डराने धमकाने का काम कर रही है। इस सरकार ने परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य का नेट बंद कर दिया और कहा कि असम की तर्ज पर यह काम किया गया है, जबकि असम सरकार ने परीक्षा से काफी पहले सूचना देकर नेट बंद किया है। इस सरकार ने रात के 2 बजे से नेट बंद किया ताकि इनके लोग रात में ही प्रश्न पत्र बांटने का काम कर सके। उन्होंने कहा कि 2019, 2022, 2024 की परीक्षा में के कई सारे प्रश्नों को दोहराया गया है। आज झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है। पूरा देश झारखंड की काबिलियत पर प्रश्न उठा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि कमी सरकार में है। छात्रों को परीक्षा से पहले ये उत्तर छात्रों के हाथ में आ गए थे। छात्र पर सरकार का दबाव ज्यादा है, इसलिए छात्र डरे हुए हैं। भाजपा ने इस गड़बड़ी को प्रमुखता से उठाया है। छात्रों ने जेएसएससी के समक्ष सारे पुख्ता सबूत पेश किए। कहा कि जिस छात्र ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया है उनको धमकी मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि किसी भी छात्र के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि क्या सरकार एक भी नौकरी बिना किसी गड़बड़ी के दे सकती है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और जेएसएससी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ने खिलवाड़ किया, उनके भरोसे के साथ जैसे खिलवाड़ किया। सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूँ। माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड कहकर संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह महाठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी, और इस सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था या उनके चपेटे में लिया था, उसने झारखंड की युवा जिनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 रोजगारी का भुगतान। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सगल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया पुलिस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उसको डराए धमकाए, उसके लिए सारी जुगत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से आपने लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की। इसलिए एक सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारे नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को, वो चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचे। ये नियत होता है, जब नियत साफ होता है फिर के नीचे की जाती है। अचानक से 24 घंटे भी नहीं, 18 घंटे पहले आपको एक नोटिस जारी कर देते हैं सरकार की ओर से तुगलकी प्रमाण। जिस तरह से तुगलकी प्रमाण के कारण 18 युवाओं ने दौड़ करके अपनी जाने गंवा दी, उसी तरह से तुगलकी प्रमाण इन्होंने जारी कर दिया कि नेट की सेवाएं बंद रहेगी, तो आप फ्री एंड फेयर एग्जाम लेना चाहते हैं। और फिर आपने नेट बंद किया। पहला दिन का एग्जाम में आपने 8:30 बजे से 1:30 बजे तक का नेट को बंद किया। दूसरा दिन का एग्जाम था 8:30 बजे से, उसी तरह से 1:30 बजे तक एग्जाम था, लेकिन रात के 2 बजे आपने नेट बंद कर दिया। क्यों भाई, रात के 2 बजे क्यों नेट बंद कर दिया? क्योंकि आपको पता था
कि क्वेश्चन जो है आपने जिनको बेचा था वो बेचने वाले से भी हाथ निकल करके मार्केट में आ गया है और वो स्प्रेड होना चालू हो गया। क्या आपको मालूम था? इसलिए अपने चोरी को और अपने इस पाप को छिपाने के लिए आपने 2 बजे रात के अंधेरे में आधी रात में आपने इसको बंद किया और फिर बड़े बड़े दावे धमकाने के लिए मैंने किया और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे हैंडलर्स एक्टिव हो गए। लगा कि कितना बड़ा काम करें। परीक्षा लेना भी इनके लिए बहुत बड़ा फर्क दिया। अब सोचिए परीक्षा लेकर के फ्री एंड फेयर हम लोग की सरकार राहुल गांधी की सरकार के तहत से हम लोग नौकरियां जिस तरह से दिए थे फ्री एंड फेयर, एक भी किसी भी दाग नहीं लगा करते उस तरह का काम कर लेते उनको लगता है कि कितना बड़ा इन्होंने दिमाग काम किया। अच्छी बात है, आंसर की जारी करना उनका हक अधिकार होता है, उनको बोला है उनको करना पड़ता है, लेकिन एक गड़बड़ियों का जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर ये गड़बड़ियों का कुछ तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा 2019 या 2022 में क्यों प्रश्नों का रिपीटिशन 2024 के इसमें हम लोग भी एग्जाम में देखे बड़े हुए हैं। एक हम लोग भी 5-10 साल का जो है ना पुराना क्वेश्चन पढ़ते थे, उसमें एक आ जाता था ना तब भी हम लोग बहुत खुश होते, एक रेयरली एक आ जाता था, वो भी उसका पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम नहीं होता था, वो चेंज करके होता था, उसका फ्लेवर चेंज करके होता था, लेकिन 100% पूरा एकदम उस तरह से आ जाता। ये क्या दिखला इसके अंदर होता है, तो सेंटर में उसका भी जो परीक्षक था ना उन्होंने लिख करके दिया कि मेरे सेंटर में गड़बड़ियां नहीं, फिर उसी का सेंटर आज सील है। हजारीबाग में नीट के परीक्षा का जो सेंटर को सीबीआई ने सील किया है, मेरी बात को पूरा करके हजारीबाग का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ। हजारीबाग का ओएसिस सेंटर जिसका एक कोई क्या नाम था उनका, एहसानुल हक है, महोदय का नाम लेना जरूरी है, वो वहाँ बंद है। उसके बाद एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि उसका जो है लॉक खुल गया, कोई चोरी करने चला गया। देखिए हजारीबाग क्यों है मैं बता रहा हूँ, सरकार पढ़ने दीजिए। सारा किंग पिन इसका जो माफिया है हजारीबाग राजमहल में वहीं घूम रहा है, सरकार का संरक्षण उसी को प्राप्त है, और मैं कह रहा हूँ मंत्री तक का संरक्षण प्राप्त है, और साबित करके दिखाऊंगा सरकार यहाँ बनेगी और साबित करके दिखाऊंगा किन किन मंत्रियों का सीधा कनेक्शन है और किन किन मंत्रियों ने यह अवैध लेकर रखा है कि मेरा इतना पूर्व मेरे साथ है और मैं इनको दे मेरी नौकरियां, ये साबित करके दिखाऊं। और रहने बात छात्रों का, तो विरोध करना छात्रों का अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है, और चुनाव लड़े या ना लड़े, गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है। अगर यदि आप इसलिए खारिज कर दे रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने गड़बड़ियां उठाई है, तब ये सही नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है और उन्होंने उठाई है तब आप उस पर क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। आज यदि गड़बड़ी है, अगर गड़बड़ी है और उसके बाद वो प्रश्न उठा रहे हैं तो आप इसलिए खारिज नहीं कर सकते हैं कि 20 साल से वो ये विषय को उठा रहे हैं। धन्यवाद। आंसर का पूरा लिखा हुआ है, 10-15 आंसर लिखा हुआ है, और वो आंसर का जवाब का है, क्वेश्चन का नहीं है, जवाब कौन कौन जवाब है, और आंसर उसी क्वेश्चन आता है 10-12 तो मेरे पास नहीं। सारे युवाओं के लिए बच्चों ने दिया था, लेकिन डर रहे थे कि भाई हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है इतना दबाव बना के रखी है, लगता है सीधे जेल में भेजेगा, उसके बाद कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं शशांक जी, आप लोगों ने उस बच्चों के साथ खड़ा रहना और अन्याय अत्याचार के खिलाफ झुकना नहीं, संघर्ष करना। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, युवा विरोधी सरकार के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। हम लोगों ने उनकी लड़ाई के साथ खड़ा रहना स्वीकार किया और हमने कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां कोई करके बच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। महामहिम राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया, एसएससी चेयरमैन और बाकी लोगों ने चैलेंज दिया कि सबूत दिखाइए, तो काम हम बताएंगे। सबूत लेकर के कल छात्र गए, सारे सबूत उनको दिखाया गया, बताया गया कि किस तरह से एग्जामिनेशन के पहले आंसर की दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वीडियो है, फुटेज है, जिस छात्र के साथ हुआ है वो छात्र सामने आकर कहा है। पूरे झारखंड प्रदेश का आक्रोश का माहौल है। ये सरकार आखिरी समय में भी नौकरियां बेचने से बाहर नहीं आती। कहावत है ना कि
चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। चोरी क्या, इन्होंने तो हेरा फेरी क्या, इन्होंने डकैती प्रारंभ कर दी युवाओं के साथ, और लगातार इनका मनसा जो है वो साफ जाहिर हुआ। अभी 22 तारीख से आज हम 28 तारीख में बात कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर नई की हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा गड़बड़ियां नहीं है, जो लोग गड़बड़ियों का हल्ला कर रहे हैं उनके कानूनी कार्रवाई होगी, उनके सारे हैंडलर्स पूरे लग गए, पूरा तंत्र लग गया। लेकिन गलती तो गलती है, चोरी तो चोरी है, अपराध तो अपराध है, चीजें सामने आ गई। पहला अपराध, पहली गलती, जिस तरह से 2019 और 2022 और 2021 के इस तरह के एग्जामों के पेपर हो प्रश्नों का रिपीटेशन हुआ है। ना भूतो ना भविष्यति, पूरे देश के अंदर कोई छोटा सा भी कोई एजेंसी कोई या कोई आयोग परीक्षा लेते हैं तो इतना बड़ा पैटर्न मिस्टेक नहीं करता। और इसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में, पूरे देश के बड़े बड़े स्तरों पर, सेक्टरों पे और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी है वो लोग कह रहे हैं, झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है। और यहाँ के क्षमता और यहाँ की योग्यता पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कमी झारखंड या झारखंड में योग्यता क्षमता पे नहीं है, कमी है इस राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर, और कमी है इस राज्य सरकार के नियत पर, जो इस राज्य की जनता को या युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते। पहले उन्होंने वो किया कि भाई एग्जामिनेशन में जो गलतियां तो स्पष्ट है, उसमें तो कोई सबूत आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या ये टंकन भूल है। अगर जैसे अपने राज्य के अंदर ही, अपने इस कार्यकाल में ही, 5 साल के कार्यकाल में ही अगर यदि 2 साल के एग्जामिनेशन के प्रश्नों का रिपीटेशन को नहीं रुक पाए तो आप समझ सकते हो कितनी गंभीर। फिर अगर जैसे ऐसा हुआ है, मैंने बोला है कि भाई वो सारी चीजों को फिर से एक बार बढ़िया से निकालने का काम करें, और यदि हुआ है तो समझ जाइए कि डाटाबेस में भी हेरा फेरी करके ये लोग नौकरियां बेच रहे हैं। और कहाँ जाएगा राज्य का युवा, कहाँ जाएगा झारखंड का युवा? एक भी नौकरी फ्री एंड फेयर ये सरकार देगी? अब तो देने का समय नहीं, एक भी दिया है क्या? एक प्रश्न इनके सामने है। 5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी। जो नौकरियां दी उसमें भी लैब टेक्नीशियन का बहाली में भी भ्रष्टाचार, जेई के बहाली में भी भ्रष्टाचार, सीजीएल में तो बार परीक्षा लीक। ये सारी घटनाओं के साथ मैं इस राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी को खुद आगे आना चाहिए और आकर के अपने दावों का, सच्चाई का बात करना चाहिए। और जैसे उन पदाधिकारियों का जिनके कारण, अगर मुख्यमंत्री पाक साफ है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मेरा नियत साफ था, मैंने सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का काम किया था, अपने प्रशासनिक चूक के कारण ये हुआ है, तो इमीडिएट और तमाम एसएससी के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी कर। अगर उनके चलते मुख्यमंत्री जी के साथ पे धब्बा लगता है तो कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरह से मान लिया जाना चाहिए कि सब गुरु घंटालगिरी में स्वयं मुख्यमंत्री जी का हाथ है अपनी सरकार का। धन्यवाद। गड़बड़ियां दिखाने और बताने की अपने आप को आगे लाने का काम किया, आज उनको धमकियां दी जा रही, उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको अंजाम भुगतने का डर दिखाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, अगर इन छात्रों में किसी का भी एक भी बाल का फाका होता है, इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद होंगे, आपके दल के लोग होंगे और वर्तमान की सरकार होगी। क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि झारखंड की सारी नौकरियां आपने बेची है और सीजीएल के एग्जाम्स के परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करके आप फिर नौकरियां बेचना चाह रहे। आज भी सुबह मेरे विधानसभा क्षेत्र के मास्टर साहब है, जो नियुक्ति पत्र बांटने वाले, उन्होंने कहा कि मेरा रिजल्ट जो है, मेरा जो अंक है वो 58.45% है, लेकिन 54.54% वाला को ले रहा है, मेरा नहीं ले रहा है। फिर उसने और एक बात बताई, जेल का दरवाजा खोल देंगे। पहले ही कैबिनेट में मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये तमाम लोग हैं, हम लोगों ने बराबर इसको चिल्लाया। पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीजीएल और बाकी चीजों में कहा था
कि किस तरह से मुखबिर को भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट और नौकरियां दी है उस कोटे में। कई गड़बड़ियां पेपर लिख के हम लोगों ने बताया। हम कहें कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, इन गड़बड़ियों को पकड़नी चाहिए और झारखंड में एक जो खेल चलता है संस्थागत जैसे जेपीएससी के माध्यम से पूरी तरह से खत्म होगा।